साथ में मैडम, पर्यवेक्षक, प्यारे बच्चों। बच्चों स्वच्छता की बात की जाए तो संपर्क में आते हैं, टच होते हैं हमारे यहाँ, तो ये जो गंदे कीटाणु है ना बच्चों, हमारे हाथों के साथ लग जाते हैं, चिपक जाते हैं, और ये उंगली के बीच में जगह देख रहे हैं, यहाँ जाके छिपकर बैठ जाते हैं। ठीक है। और जब हम फॉर्मेलिटी के लिए औपचारिक तरीके चलते चलते हाथ धोते हैं तो निसंदेह बच्चों ये सामने के कीटाणु तो साफ हो जाते हैं, ये सामने वाले। लेकिन जो उंगलियों के बीच में छिपे रहते हैं, अड्डा बना के बैठे होते हैं, ये आसानी से नहीं हटते, ये वहीं के वहीं रह जाते हैं। और जब हम खाना खाते हैं तो ये जो गंदे कीटाणु यहाँ छिपे रहते हैं, हमारे खाने के साथ हमारे पेट के अंदर चले जाते हैं और बहुत सारी बीमारियों का कारण बनते हैं बच्चों। तो खाना खाने से पहले आपने अपने हाथों को बड़ी अच्छी तरह से साफ करना है, साबुन का प्रयोग करना है, मल मल के हाथों को धोना है। एक हाथ की उंगलियों को दूसरे हाथ की उंगली को इस प्रकार बीच में डालकर मल मल के हाथों को धोना है, ठीक है, ताकि आपके हाथों के साथ कोई गंदा कीटाणु न लगा रहे, धूल कण न लगा रहे और आप एक स्वस्थ और स्वच्छ भोजन जो है वो ले सकें। समझा गया बात? दूसरी बात बच्चों, खाना खाने के बाद, मिड डे मील की बात कर रहा हूं मैं, खाना खाने के बाद आप अपनी प्लेटों को ठीक से नहीं धोते, नोट किया हमने कई बार ये बात, ठीक है। रिसर्च हुई होती है, खेलने की जल्दबाजी में हम ये खेलेंगे, हम वो खेलेंगे, दोस्तों के साथ बैठ के बातें करेंगे पौड़ियों के ऊपर, तो इस जल्दबाजी में आप थोड़ा थोड़ा पानी फेंकते हैं और कई बार क्या होता है कि जल्दबाजी में साफ की हुई प्लेटों के साथ जूठन लगी रहती है साइड में कई बार, और यही जूठन वाली प्लेट आप अंदर कमरे में रख देते हैं, रसोई में रख देते हैं। समझा गई? और यही जूठन वाली प्लेट दूसरे दिन किसी दूसरे बच्चे की हिस्से में आ जाती है, दूसरा बच्चा उठा लेता है उसको, तो वो जो पिछले दिन वाली जूठन है उस बच्चे के हिस्से में आ जाएगी, उसके पेट के अंदर चली जाएगी। तो ये भी एक बहुत बड़ी बीमारी का कारण हो सकता है, फूड पॉइजनिंग का कारण भी हो सकता है। तो खाना खाने से पहले और खाना खाने के बाद आपने 2 बार प्लेटों को साफ करना है। कितनी बार करना है? 2 बार प्लेटों को साफ करना है, ताकि एक बार, पहली बार अगर गलती हुई होगी तो दूसरी बार अगर आप उस प्लेट को साफ करेंगे अच्छी तरह तो उस गलती को दुरुस्त किया जा सकता है।